हाँ, अब आपको पीएन संधि डायोड अर्धतरंग पृष्ठकारी के रूप में ये जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए है। ठीक है, इसमें जो तरंग बनेगी वो अर्ध बनेगी, आधी तरंग, पीएन डायोड अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में। इसमें आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा जिसमें ये एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, ये तो सब मिलके ऊंचाई ट्रांसफर, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। इस प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा के निवेशी वोल्टेज से जोड़ा जाता है। द्वितीय कुंडली के ए सिरे से एक पीएन संधि डायोड जोड़ देते हैं और ए और बी सिरे के बीच में एक लोड प्रतिरोध डाल देते हैं जहां से निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। ये तो इसकी बनावट है। क्रिया विधि क्या है तुमको मालूम है, प्रत्यावर्ती धारा हर आधे चक्कर के बाद अपने प्लस माइनस चेंज आती। अगर जिस सिरे से प्लस निकल रहा था उस सिरे से माइनस निकलेगा। तो जब ये माना कि जब ए सिरा धनात्मक होगा तो ये ऋणात्मक होगा। धनात्मक होने के कारण ये धन सिरा बन जाएगा और पॉजिटिव धन से जुड़ जाएगा, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव से जुड़ जाएगा। तो ये डायोड अग्र अवनत स्थिति में आ जाएगा, अर्थात इससे धारा निकल करके यहाँ से आएगी। जब ये लोड प्रतिरोध में पहुँचेगी तो इससे वोल्टेज माने V बराबर R इंटू आई, ये धारा बह के आ रही, इसमें प्रतिरोध लगा है तो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। अब जिससे ये जो पल्स थी वो ये पल्स निकल के आ गई, धारा बह गई तो पल्स निकल गई। अब आधे चक्कर के बाद जब ये माइनस होगा और ये प्लस होगा तब क्या होगा, ये माइनस प्लस से पॉजिटिव से और प्लस माइनस जुड़ा तो ये उत्क्रम अवनत पे हो गया। तो उत्क्रम होने के कारण इसमें धारा नहीं बहेगी और ये जो पल्स है ये जा कर के ये ख़त्म हो जाएगी। पुनः फिर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तब पुनः ये अगर अवनत पे होगा जिससे धारा बहेगी और ये एक पल्स उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार ये आधा मान नीचे वाले हिस्सा नहीं आ रहे, ऊपर वाले हिस्से आ रहे, इसलिए इसे कहेंगे अर्धतरंग दिष्टकारी रूप में ये इसे उपयोग किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर साल इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, इसलिए आप इन्हें अच्छा से तैयार कर लें। अब आप देखें पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी, पूरी तरंग, ये अर्धतरंग था, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसमें क्या करते हैं, बनावट इसकी क्या करेंगे, एक जो है ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेंगे, इसकी प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा से निवेशी वोल्टेज से जोड़ देते हैं। द्वितीय कुंडली के ए सिरे से डायोड D1 और बी सिरे से डायोड D2 जोड़ देते हैं। इसके मध्य में एक लोड प्रतिरोध RL जोड़कर TM सिरे से जोड़ देते हैं। इससे निर्गत वोल्टेज R है तो इससे निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा। ये बनावटी क्रिया विधि कैसे होती है, जब ए सिरा प्लस होता है और बी सिरा माइनस होता है तो डायोड D1 अग्र अवनत पे होगा और ये उत्क्रम अवनत क्यों होगा अग्र अवनत पे, ये प्लस प्लस से जुड़ा, माइनस माइनस जुड़ा। इसी प्रकार ये जो है माइनस प्लस से जुड़ा तो ये उत्क्रम अवनत, अगर ये प्लस है तो ये अग्र अवनत पे हो गया और ये माइनस रहा, ये उत्क्रम रहा। अग्र अवनतों का इसमें धारा बहेगी
और RL में पहुँचेगी और हमारा निर्गत वोल्टेज माने ये वाला हिस्सा ये हो गया D1 के द्वारा। अब जब ये आधे चक्कर के बाद ये माइनस होगी, ये प्लस होगी, तब ये उत्क्रम अवनत होगा, इससे धारा नहीं बहेगी। ये अग्रअवनत होगा, इसलिए धारा यहाँ से बह करके प्रतिरोध RL में पहुँच जाएगी, जिससे ये नीचे वाला पल्स जे ऊपर पहुँच गया। ठीक, यही क्रिया बार बार होते रहने से ये निवेशी वोल्टेज ये वाला ये निर्गत वोल्टेज में बदल जाएगा, अर्थात ये पूरा दिष्टकर्ण हो जाएगा, नीचे वाले का भी दिष्टकर्ण हो जाएगा, ये उठ के ऊपर पहुंच जाएंगे। ये है पीएन संधि डायोड पूर्वतंग दिष्टकारी के रूप में। ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जाके आज ही आपके पास वीडियो पहुंचेगा, तुरंत ही इसे बना करके और रट लें और लिख लें, इसे जो हमने कहा उसी हिसाब से इसे लिख लें।